रिसेंट सर्वे में ये बात पता चली है कि हर 10 क्लेम में से 5 क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पार्शली या फुली रिजेक्ट कर रही है। ये स्टडी जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की है। 1 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स ने इस बात की पुष्टि की है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज 50% क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं। लगभग हर 10 में से 6 लोगों को 48 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है क्लेम अप्रूवल के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से केवल 2024 में 11% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 26,000 करोड़ रुपए है। इन सारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना अब नामुमकिन सा हो गया है, और ये सब तब हो रहा है जब IRDA ने पिछले साल 2024 में एक मैंडेट जारी करते हुए कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कैशलेस ट्रीटमेंट को 1 घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा और 3 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज के टाइम पे प्रोसेस करना होगा, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा रहा है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने पिछले साल 83,000 करोड़ के क्लेम्स पास किए, वहीं 26,000 करोड़ के क्लेम्स रिजेक्ट किए गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन शॉकिंग तो है, लेकिन सच है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपकी क्लेम को रिजेक्ट क्यों कर रही है। क्या कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये ऑप्शन मिल पा रहा है, क्या कॉमन मिस्टेक्स है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आपकी क्लेम अप्रूवल की चांसेस बढ़ जाएंगे और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी चीजों को समझने में। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। इसे आप अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्प कर सकती है मुसीबत से बचने के लिए। क्लेम रिजेक्ट होने के कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारे एंड पे भी होते हैं। ये वो मिस्टेक्स है जिन्हें हम या आप छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है एक मौका आपकी क्लेम को रिजेक्ट करने का, और आप पे एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इन 5 कॉमन रीजंस को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे कमेंट में दें। चलिए अब बात कर लेते हैं वो 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हमारी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। पहला और सबसे कॉमन रीजन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर ना होना, यानी कि इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपने डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं किया, इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं की, उस समय आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया, यानी कि आपके ड्रिंकिंग हैबिट्स को, स्मोकिंग हैबिट्स को, या फिर आपको पहले से कोई ऑपरेशन या सर्जरी हो चुकी है, इन चीजों को अगर आपने इग्नोर किया और मेंशन नहीं किया तो ये चीजें आगे चल के कत्ल कर सकती हैं आपके क्लेम पे। दूसरा और सबसे बड़ा मेजर रीजन है प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, यानी पॉलिसी लेने से पहले ही अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, या फिर आपने कोई ऑपरेशन या सर्जरी कराई है जिसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनीज को पता ही नहीं चला कि आपको कोई बीमारी थी या आपका कोई ऑपरेशन या सर्जरी हो चुका है, उस केस में आगे चल के अगर आप क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगी, बिकॉज आपको एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी जो आपने इंश्योरेंस कंपनीज को पॉलिसी लेते समय नहीं बताई। तीसरा कारण है क्लेम रिजेक्ट होने का रिन्यूअल। अगर आपने रिन्यूअल सही समय पे नहीं कराया, या फिर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स कर चुकी है और उसके बाद आप क्लेम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप अपने रिन्यूअल्स का ध्यान रखें। अगर एक भी रिन्यूअल मिस हुआ तो आपको वेटिंग पीरियड यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए शुरू से सर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है जिसमें से आप 3 साल लगातार रिन्यू करा चुके हैं, बट चौथे साल रिन्यूअल के टाइम पे आपने रिन्यूअल मिस कर दिया, हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक चांस देती हैं आपकी पॉलिसीज को रिवाइव करने के लिए, बट अगर वो भी मिस हुआ तो आपको वेटिंग पीरियड फिर से सर्व करना पड़ेगा, यानी आपके पिछले 3 साल का प्रीमियम गया पूरा का पूरा बर्बाद। और यहाँ पे फिर से वेटिंग पीरियड सर्व करने का मतलब है कि फिर से एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा टाइम उसी बीमारी को इलाज कराने के लिए जो कि आपको 1 साल में ही कवर हो सकती थी एडिशनल 1 ईयर में। इस वीडियो को बनाते समय मुझे एक कस्टमर की क्वेरी आई थी, आप सुनिए इसे और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इनकी पॉलिसी रिवाइव हो पाएगी। एक हेल्प चाहिए थी आपसे। एक्चुअल में मेरा इंश्योरेंस चल रहा है, लास्ट टाइम केयर में था, बाद में पोर्ट किया था फ्रेंड के कहने से स्टार में। एक्चुअली रिन्यू करना भूल गया मैं, उसका ग्रेस पीरियड भी चलेगा, लास्ट मंथ ग्रेस पीरियड था 30 जून को। तो इसमें कर सकते हैं अपन कन्वर्ट केयर में, क्योंकि मेरी सीनियरिटी जो है लास्ट 8 ईयर की है। एक बार देखिए आप, मैं आपको शेयर करता हूँ अगर आप बताए तो। पॉलिसी तो एक्सपायर हो चुकी है, अप्रैल में एक्सपायर हो गई थी, मई तक ग्रेस पीरियड था उसका 30। तो
जून चल रहा है ये, बताइए आप प्लीज। हाँ, थैंक यू। चौथा रीजन है वेटिंग पीरियड को सर्व ना करना। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के खुद के वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे कि अगर स्लो ग्रोइंग डिजीज है, स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर, ये सब कुछ 2 साल के बाद कवर होता है। अगर आप इससे पहले कोई क्लेम डालेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगी। वहीं पे अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें, पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए नॉर्मली 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। उससे पहले भी अगर आपने क्लेम डाला तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। आखिरी और सबसे बड़ा मेजर रीजन है आधा अधूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है। आपने पॉलिसी लेते समय सब कुछ मेंशन किया, क्या बीमारी थी, कब तक इलाज कराया, अभी क्या कंडीशन है, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स अगर आपके पास नहीं है और उसी रिलेटेड बीमारी के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज को एक मौका मिलता है आपकी क्लेम को रिजेक्ट करने का, बिकॉज उनके पास आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए। तो अल्टीमेटली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस। तो आपके पास प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपकी जो भी आपने ऑपरेशन या सर्जरी कराई है या इससे पहले जो भी इलाज कराया है, और उसके लिए अगर आप फिर से एडमिट होते हैं और क्लेम लेना चाहते हैं तो कुल मिलाकर ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सो कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आप अपनी मेडिकल कंडीशंस को ना छुपाएं। ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो उसको बता के चलें ताकि आगे चल के आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो। अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कि बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने समय ही ये सारी चीजें अपने इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करके बताएं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ये बीमारियां हैं और आप बिना बताए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर यूज कर रहे हैं जिसमें आपने 4 साल या 5 साल लगा दिए, बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनीज को ये पता चलता है कि ये बीमारी आपको पहले से थी तो उस केस में आपका क्लेम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी पॉलिसी लेते समय, जो कि एक धोखा है और धोखे के लिए क्लेम मिलना मेरे हिसाब से नहीं बनता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे होते तो शायद आप भी यही करते जो एक इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनके क्लेम्स रिजेक्ट ना हो फ्यूचर में चल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।